मालती रक्षित को पूछ रही होती है, आप क्या सारे एम्प्लॉयज़ के लिए ऐसे ही पर्सनली जाके उनकी मदद करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, या ये कोई स्पेशल है? उतने में सब लोग देखने लगते हैं। अपराजिता रक्षित के सामने आती है और कहती है, माँ आप ये क्या कह रही है? वो कहती है, क्या गलत कह रही हूँ मैं? जो समाज बोलेगा, बाहर के लोग बोलेंगे, वहीं तो बोल रही हूँ। बताइए, रक्षित को पूछती है, आपका क्या रिश्ता है इससे? उतने में ये छोटी रेवा शुरू हो जाती है, एंजल आंटी। वो उतने में अपराजिता रश्मि को बोलती है कि उसे बाहर लेके जाओ। रश्मि उसे बाहर लेके जाती है और फिर अपनी माँ को कहती है कि आप ये क्या बोल रही हो, आप गलत बोल रहे हो, हम दोनों का ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, रिश्ता है वो दोस्ती का, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे और मेरी मदद करने के लिए आए हैं यहाँ पे उसकी माँ कहती है, अच्छा ये दोस्ती कोई समझने वाला नहीं है, बाहर इस दोस्ती को कोई और नाम देंगे, चलेगा? मालती अपराजिता और रक्षित के दोस्ती पे इल्ज़ाम लगा रही होती है, बदनाम कर रही होती है। यहाँ पे अपराजिता कहती है, ऐसी कुछ नहीं है, हमारी दोस्ती बहुत ही प्योर है और एक दोस्त दूसरे दोस्त के काम आ रहा है। यहाँ पे उसकी माँ कहती है, अच्छा लेकिन ये यहाँ पे हर वक्त क्यों होते हैं, हर वक्त तेरी मदद करने के लिए क्यों आते हैं? तभी अपराजिता भी बोलती है, पहली बार सुना अपनी माँ को बोलते हुए कि जब घर वालों ने ठुकरा दिया तब इन्होंने सहारा दिया, घर वालों ने आंखों में आंसू लाए तब इन्होंने वो आंसू पोंछे, घर वालों ने समझ के नहीं लिया तब इन्होंने मुझे समझ के लिया, ये है मेरे दोस्त। यहाँ पे उसकी माँ कहती है, अच्छा लेकिन ये बाहर वाले इस दोस्ती को कुछ और नाम देंगे और वो तो फिर सुनना ही पड़ेगा। और फिर वो उसके हाथ में हियरिंग के पेपर्स रखती है और वहाँ से गुस्से से चली जाती है। यहाँ पे रक्षित जाते जाते उन्हें नमस्ते कह रहा होता है, लेकिन वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अपराजिता रो रही होती है, रक्षित भी रोने लगता है। अपराजिता को आवाज़ आती है रोने के लिए, इसलिए वो पीछे मुड़ के देखती है तो वो कहती है, आप क्यों रो रहे हो? वो कहता है, तुम रो रही हो इसलिए रोना आया मुझे। वो कहती है, मेरे पास तो वजह है रोने की। वो कहता है, मेरे पास भी है तुम। वो कहती है, क्या? फिर रक्षित कहता है, तुम्हारे इस घर में तुम्हारे वो घर के कुछ ना कुछ सामान तो रहेगा ना? वो कहती है नहीं। फिर रक्षित वो कर्टन्स दिखाता है और कहता है, ये तुम्हारी माँ की पसंद के कर्टन्स है ना? वो कहती है नहीं, उन्हें पीला रंग पसंद है। वो कहता है अच्छा। फिर वो एक प्लांट उठाता है और वो कहता है, इसकी खुशबू वो तुम्हारे उस घर से आती है ना? वो कहती है नहीं, ये तो नकली है, इसमें खुशबू ही नहीं है। वो कहता है अच्छा। फिर वो यहाँ वहाँ देखता है, फिर वो एक शो पीस निकालता है और कहता है नमस्ते, कहता है, उसको पता ही नहीं कि ये शो पीस है और कहता है ये वहाँ से तुम भगवान लेके आए हो ना अपने घर से? वो कहती है ये शो पीस है, ये भगवान नहीं है। फिर वो वापस अच्छा यहाँ वहाँ देखता है तो वो उसका ध्यान किचन की तरफ जाता है। फिर वो बोलता है, हाँ है ना एक चीज़, ये चाय की खुशबू तो वहीं से है ना? फिर वो चाय बनाता है और अपराजिता को एक कप देता है और वो एक कप लेता है और पूछता है कैसी बनी है? मैंने पहली बार बनाई। वो कहती है अच्छी बनी है। फिर वो पीता है तो उसे बहुत गंदी लगती है। वो कहता है इतनी कड़वी चाय कैसी पी ली? तो वो कहती है कि किसने प्यार से बनाई है ना तो वो अच्छी ही लगती है। अक्षित उसके हाथ से कप लेता है और वो फेंक देता है। यहाँ पे अपराजिता वो लेटर लेके बैठती है नीचे, तभी रक्षित भी उसके पास बैठता है और कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेली नहीं हो। वो कहती है थैंक यू। फिर उसको मोहित का कॉल आता है, तभी वो कहता है कि मोहित भैया का कॉल है, रेवा के लिए होगा, मुझे जाना होगा रेवा को लेके। वो कहती है हाँ ठीक है और थैंक यू बोलती है। वो जा ही रहा होता है वापस, अपराजिता उसे पुकारती है और थैंक्स बोलती है और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे अपराजिता वो लेटर देख के रो रही होती है। दूसरी तरफ यहाँ पे सब सामान नीचे बिखरा होता है, यहाँ वहाँ उलट पुलट गिरा होता है और आगे दिखाया बेड पे ये ईरा सोई हुई है, रोते हुए सो रही है। उतने में उसकी मासी यानी कि रक्षित की काकी वहाँ पे आती है और रेवा रेवा करके पुकारी होती है, लेकिन वो कोई आवाज़ नहीं देती। फिर वो कर्टन्स बाजू में करती है और उसे उठाती है। वो कहती है, क्या है आप मुझे क्यों उठा रही है मासी, मुझे छोड़ दीजिए ना। वो कहती है, अरे ऐसे कैसे तू बात कर रही है? वो कहती है, तो मैं क्या करूँ, रक्षित की ज़िंदगी में मैं कोई मायने नहीं रखती। यहाँ पे उसकी काकी कहती है, ऐसा क्या हुआ है? वो कहती है, तो मैं क्या करूँ, मैंने ज़िंदगी में सिर्फ उससे प्यार किया और वो उस बहन जी से प्यार करता है। यहाँ पे उसकी मासी कहती है, रक्षित तेरा है और तेरा ही रहेगा। यहाँ पे रेवा देखने लगती है, तभी वो कहती है, उस अपराजिता का भी कोई पास्ट होगा ना, उसकी कोई कुंडली होगी ना, निकाल, उसके दामन में खुशियाँ है ना, तो वो अब आगे नहीं रहेंगी। उसकी अब तक शादी कैसे नहीं हुई है, कुछ ना कुछ तो झोल है, निकाल वो। और रेवा एकदम से देखने लगती है। दूसरी तरफ यहाँ पे खिड़की पे खड़े रह के अपराजिता बाहर देख रही होती है और सोच रही होती है अपनी ज़िंदगी के बारे में। उसने में टक टक होता है उसके दरवाजे पे, वो खोलती है तो यहाँ पे ललित और उसकी माँ आते हैं। वो कहती है, आप लोग यहाँ पे? ललित की माँ कहती है, वो हमने जब नया घर लिया था तब साफ़ सफाई के लिए तुम आई थी ना, तो लो अब हम आ गए। वो कहती है नहीं नहीं अब मुझे नहीं चाहिए। वो कहती है ऐसे कैसे नहीं चाहिए, हम भी साफ़ करेंगे। तभी यहाँ पे अपराजिता कहती है, नहीं पाप चढ़ेगा, आप जाइए यहाँ से। लेकिन उसकी सास कहती है, ऐसे कैसे, वो मास्टर नहीं तुझे ऐसे घर दे दिया अकेली को, उसको शर्म नहीं है? यहाँ पे
अपराजिता गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वो एक औरत के साथ खड़ी रही है। मैंने हर वक्त आपको रोते हुए कॉल किया था, रोते हुए बताया था कि आपका बेटा क्या कर रहा है, लेकिन आपने मेरा साथ नहीं दिया। आपने हमेशा अपने बेटे का साथ दिया और आप आज ऐसे बात करिए। नहीं, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुनी, आप लोग जाइए यहाँ से। लेकिन फिर भी उसे बोल रही होती है। उतने में ललित कहता है, जाने दो माँ, बीबी जी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और प्यार करता रहूँगा, चलो माँ। और उसका हाथ पकड़ के वहाँ से लेके जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पे विवान अपराजिता की छोटी बहन आराध्या को रेस्टोरेंट लेके आता है और वहाँ पे इतना सब कुछ ऑर्डर का था कि ये सब कुछ देख के आराध्या एकदम चौंक जाती है। वो कहती है, इतना सब कुछ? वो कहता है, ये तो बस थोड़ा ही है, मुझे पता नहीं था ना तुम्हें क्या अच्छा लगेगा, और आ रहा और इतना सब कुछ वो ऑर्डर का था। ये सब कुछ देख के आराध्या एकदम चौंक जाती है। वो आराध्या उसे कहती है कि ये तुम रख लो, मुझे नहीं चाहिए। वो फ़ोन और कवर उसे दे रही होती है। वो कहता है, लेकिन तुम क्या दे रही हो, कवर या फ़ोन? वो एकदम चौंक जाती है। वो कहता है कि मैं इस्तेमाल की हुई चीज़ें नहीं लेता। वो कहती है, नहीं नहीं, मैं फ़ोन के पैसे दे दूंगी, आप ले लीजिए, वो मैंने इतना इस्तेमाल नहीं किया, ये वो कहते रहने दो। ये सुनते ही आराध्या एकदम खुश हो जाती है, चौंक जाती है। फिर विवान उसका हाथ पकड़ता है और वो बातें कर रहे होते हैं। उतने में आराध्या देखती है कि विवान ने उसका हाथ पकड़ा है। विवान उसका हाथ छोड़ता है और कहता है कि बोलो माते, मतलब तुम्हारी बड़ी बहन का क्या चल रहा है, वो कैसी है? वो कहती है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, दी का क्या चल रहा है, वो इतना गुस्सा क्यों है? कोई अगर मौका मांग रहा है तो उसे मौका देना चाहिए ना। यहाँ पे विवान उसके भाई के बारे में सोच रहा है कि उसने प्रपोज किया था और मौका मांग रहा है तो उसे मौका मिलना चाहिए, ऐसा ये बोल रही है। फिर आराध्या कहती है, मुझे उसके बारे में नहीं बात करनी है। तो विवान कहता है, ठीक है, तुम्हारे बारे में बात करते हैं, तुमने अब तक शादी क्यों नहीं, इतनी ब्यूटीफुल हो तुम। ये सुनते ही आराध्या चौंक जाती है। वो अपना हाथ नीचे लेती है, उसकी एंगेजमेंट की अंगूठी निकालती है और दूसरे उंगली में डालती है और कहती है, हाँ हाँ वो ऐसे वैसे। और यहीं पे इन दोनों की बातें खत्म की। रात को अपराजिता सोई होती है, तभी उसे खिड़की पे कुछ दिखाई देता है, शैडो दिखाई देता है। वो डर डर के सो रही होती है। फिर शैडो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ कुछ जा रहा होता है। वो एकदम डर जाती है, वो उठ जाती है और कहती है कि कोई है। वो झाड़ू लेती है और दरवाजे की तरफ आती है, दरवाज़ा खोलती है। उतने में वो शैडो, जो बाहर कोई है, वो अंदर आ जाता है और अपराजिता उसे मारने लगती है। तभी ये कहता है, मैडम अपराजिता जी, मैं हूँ। ये लाइट लगाती है अपराजिता, तभी देखती है दुबे जी है। वो कहती है, आप? वो कहता है, हाँ, रक्षित सर ने भेजा ये देने के लिए। वो कहती है, क्या है? वो खोलती है और देखती है तो डब्बा होता है रबड़ी का। यहाँ पे वो चले जाते हैं। फिर ये वीडियो कॉल पे अपराजिता और रक्षित बात कर रहे होते हैं। अपराजिता कहती है, इतने रात को आपको ये रबड़ी क्यों भेजनी थी? वो कहता है, मॉमजी ने भेजा है, मॉमजी ने बनाया था, उसे भेजना था तो मैंने भेज दिया। अच्छा हुआ मैं नहीं आया, वरना ये जो दुबे को तुमने मारा है वो मुझे मारती। ये अपराजिता हंसने लगती है। फिर अपराजिता कहती है, आप मुझे गलत मत समझिए, लेकिन आप अच्छे हैं, लेकिन ये बाकी के लोग नहीं समझेंगे। वो कहता है, छोड़ दो लोगों को, हमारी फ्रेंडशिप ऐसी है तो हम क्या कर सकते हैं। वो कहती है, हाँ लेकिन लोग हमारे बारे में कुछ बात करेंगे तो। वो कहता है, छोड़ो लोगों को, और तुम अब डरो मत, आराम से सो जाओ, क्योंकि मैं बकबक तो करते ही रहने वाला हूँ। वो कहती, क्या? अच्छा, आप इरा जी से बात करने वाले हो? वो कहता नहीं, क्योंकि ये वीडियो कॉल पे हम लोग बात करने वाले हैं। वो कहती, नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकती, मैं तो सो जाऊंगी। वो कहता है, तुम सो जाओ, लेकिन मैं नहीं सोने वाला। वो सोते सोते बात कर रही होती है और यहाँ पे रक्षित उसे देख रहा होता है। वो देखता है तो अपराजिता सो गई है, इसलिए वो चुपके से बोलता है कि मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम मुझे दोस्त समझती हो। ये तो मेरा वन साइडेड प्यार है, एक तरफा प्यार है। और उतने में अपराजिता कहती है, क्या? और वो एकदम देखने लगती है। रक्षित एकदम चौंक जाता है, कहीं इसने सुना तो नहीं।